को फाड़ दिया। जैसे ही माली की जंगा को फाड़ा तो एकदम से माली गिर पड़ा और मन में सोचने लगा मैं क्या करूं। खड़ा होता है और गिर जाता है। मन में सोचा कि मुझे महाराज के पास जाना चाहिए, जाकर के कहूं तो सही कि मेरी क्या हालत हो गई। खड़ा होता हुआ और गिरता हुआ माली चल कर के आया तो राजा हरिश्चंद्र दरबार में है। शाम का समय हो गया। तब गिरता हुआ चल कर के आया और हाथ जोड़ करके राजा हरिश्चंद्र के सामने, और माली ने कहा कि अमर रहे गति तुम्हारी अन्नदाता सरकार। तो आई श्री महाराज की आए सुनियो मेरी पुकार। हाय दुहाई श्री महाराज की आए सुनियो मेरी पुकार। और माली ने कहा महाराज देखो तो सही मेरी क्या हालत हो गई। सुनियो मेरी पुकार बाग में गजब भयो भारी। मेरी पुकार बाग में गजब भयो भारी। एक शुक्र ने आई के सो तीनी पोफलो भारी। हाय एक शुक्र ने आई के सो तीनी महाराज क्या करूं देखो तो सही बगीचे में मेरी क्या हालत हो गई। पता नहीं कि एक शुगर उसमें कहां से आ गया है। राजा हरिश्चंद्र का निकला नहीं। कहा महाराज पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र का अच्छा कहा महाराज बताओ अब क्या करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा माली अभी तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? समय साय काल का है, लेकिन प्राप्त काल होते ही मैं अवश्य चल करके जाऊंगा। अभी आप चल करके जाइए। सभा को विसर्जन किया और जैसे ही सब चल करके गए और जब चल करके गए तो प्राप्त काल हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुलाकर के कहा देखो ऐसा है कि सब खड़े हो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी के सामने होकर के निकल गया
उसे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। किसी के सामने होकर निकलने ही जाए, जैसे ही सब खड़े हुए, राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के निकले। विश्वामित्र ने सोचा किसी और के सामने क्यों निकलूं? अरे जब मैं निकल गया तो किसी की जान को खतरा क्यों दूं? बगैर फालतू में उसकी जान जाएगी, तो इसलिए क्यों ना मैं राजा के सामने ही होकर के निकलूं। सब सैनिक खड़े हुए हैं, तो एकदम से जैसे ही राजा हरिश्चंद्र चारों तरफ देखने लगे, और जब देखने लगे तो एकदम से बरहा निकला और राजा हरिश्चंद्र के आगे होकर के निकल गया। जब आगे होकर के निकला तो राजा हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया, और जब पीछा किया तो विश्वामित्र जैसे ही संत के रूप में चल करके आ गए। जब संत के रूप में चल करके आ गए तो सामने खड़े हो गए, और जब सामने खड़े हुए तब राजा हरिश्चंद्र ने देखा, और संत को देखते हुए प्रणाम किया और कहा, देखो बतला हो तुम बाग में कब की कयो आई, नजरी आपकी क्या पड़ो शुभ रहा देखो। महाराज ये बताओ कि कितना समय हो गया आपको आए, कि आपके सामने से कोई बरहा निकल करके गया? इतना कहा तो संत ने कहा कि 2 घंटे आए हुए इसी जगह नर नहा, हमने तो देखा नहीं सो कोई यहाँ बरहा। हमने तो कोई नहीं देखा, हमें भी काफी समय हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज अभी अभी निकल करके गया है। तो एकदम से विश्वामित्र ने कहा, राजन आप मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज क्या आशा लेकर के आए हो? कहा बड़ी आशा लेकर के आया हूँ, लेकिन मन में ये लगता है कि आप मेरी आशा को पूर्ण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जो भी इच्छा हो वो मांग लो, कि तुम्हें क्या चाहिए। कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम दे नहीं पाओगे। कहा एक बार मांग करके देखो तो सही, मैं क्यों नहीं दे पाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कि जो चाहो सो मांग लो, तुझ पर दीन दयाल, सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ सो पूरा करूँ सवाल। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। संत ने कहा, देखो समझ लो कि मैं क्या मांग सकता हूँ। बोले बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा, देखो कि जो आशा दे तोड़ी प्राण दऊं, छोड़े न बिलम लगाऊं। राजा अगर मेरी आशा तोड़ दी तो मैं अपने प्राणों को भी छोड़ सकता हूँ। नहीं दे तेरा वाचा मोए रे कहूं सो राजा।
दे तेरा बाजा मोय रे कहूँ सो राजा पाहूँ। जो मेरी इच्छा हो क्या आप दे सकते हो? राजा हरिश्चंद्र का मांगो तो सही, क्या चाहिए? अरे करो न इतनी लाल लिए बिना जाना न खाना खाऊं न खाना खाऊं, और छोटो सो एक शक्ल रे कहो तो बदला। कहा देखो, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो तो बोलो, 3 वचन भर के कहो कि तुम दे सकते हो। इतना कहा तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कहा पहले 3 वचन भर के कहो कि आप दे सकते हो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब कहा देखो ज्यादा तो नहीं, पर लेकिन हमें इतना दे दो कि हमको भगत तमन्ना है और तुम्हारी कुंजी लगाम की, जैसे कि पूरा जितना भी राजपाट है वो सब दे दीजिए हमें। इतना कहा तो एकदम से राजा हरिश्चंद्र ने कहा देखो क्या मांग रहे हो? आए हो मांगने के लिए लेकिन मांगना नहीं जानते हो, क्या मांग रहे हो? संत ने कहा देखो मुझे यही चाहिए। तो राजा ने देखा और कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया। जैसे ही संकल्प किया तब कहा एक वस्तु और दीजिए। क्या? अब मुझे 60 भार सोना और दे दीजिए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा चलो मेरे साथ में, तब कहा ये बताओ कि कहां लेकर के जाओगे? तब कहा 60 भार सोना दूंगा तो महल में तो चलो। विश्वामित्र ने कहा ये बताओ कि उसमें तुम्हारा क्या है? उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अरे वो तो सब मेरा हो गया, अब 60 भार सोना तुम कहां से दोगे वो तुम्हें पता है। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा अब क्या करूं, मन में सोचने लगी कि अब 60 भार सोना कहां से दो। तब कहा देखो मैं जाकर के अपनी रानी तारा से और पूछूं। तो कहा चल करके जाइए और पूछ लीजिए। तो एकदम से राजा हरिश्चंद्र चल करके और अपने महल की ओर आए, लेकिन चेहरा उदास है। तब तक रानी तारा ने आते हुए देखा और मन में सोचने लगी कि ऐसे तो महाराज कभी उदास नहीं होते, लेकिन आज उदास क्यों हैं? और मन में सोचने लगी बात क्या है। और एकदम से राजा हरिश्चंद्र को बिठाया और बिठा करके रानी तारा ने कहा महाराज क्या बात है, क्योंकि आज आप उदास हो, बात क्या है बोलो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या बताऊं,
तब कहा नहीं, बताइए क्या बात है। तब जवाब दिया, देखो आज बगीचे में एक संत चल करके आए, संकल्प भी करवाया, तो संकल्प में पूरा राज्य चला गया। रानी तारा ने कहा क्या? का पूरा राज्य चला गया, लेकिन अभी 60 भार सोना और बाकी है। अब क्या होगा? मुझे तो विप्र ने छल लिया, मैं क्या करूं? तब रानी तारा ने कहा, महाराज उदास क्यों होते हो? ये तो परमात्मा की कृपा है कि पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। तब एकदम से और चल करके आए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देखो रोहित और तारा को साथ लेकर के आए। महाराज कहा, देखो अब हम 60 भार सोना आपका कहां से चुकाएं, तो इसलिए ऐसा करो कि आप हमें कहीं बेच दीजिए। तब विश्वामित्र ने कहा, देखो ये तो पूरी नगरी मेरी है, अयोध्या में नहीं, मैं तुम्हें या नहीं, क्यों? ये तो जहां तक है वो सब मेरा ही है, लेकिन नगरी है जिसका नाम है काशी, जिसे भगवान भोलेनाथ ने बसाया है, का तो वहां लेकर के चलिए और अपने कर्ज को चुका लीजिए। जब इतना कहा तब राजा हरिश्चंद्र चले, तो जितने भी हैं सबके नेत्र सजल हो गए। ऐसा धर्मात्मा राजा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पावन माटी को प्रणाम किया और कहा, कि अब परिणाम करे राजधानी, अब परिणाम राजा हरिश्चंद्र ने पावन माटी को प्रणाम किया। अब तक कियो अन्न जल पानी, तो मैं हो मेरी महारानी। और बोले, अब यहाँ से उठी गयो दानो और पानी, कोई परिणाम तो ही परिणाम करो राजधानी, कोई परिणाम तो ही परिणाम करो राजधानी, तो ही परिणाम। जैसे ही देखा और राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पावन माटी को और प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए चले, सब सैनिक रुधिर मचाने में लगे हैं। जब निकल करके गए
तो देखा तब रोहताश धूप में व्याकुल होने लगा। जब व्याकुल होने लगा तो एकदम से रानी तारा ने कहा, महाराज देखो तो सही, क्या करूं? क्यों? बेटा प्यास से व्याकुल है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तो अब क्या होगा? लेकिन कष्टों को झेलते हुए चलकर के आगे की तरफ गए। तो जैसे ही आगे की तरफ गए तो जाकर के और काशी में पहुंचे। काशी में पहुंचे तो आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तब एक ब्राह्मण चल करके आ गया। जब ब्राह्मण चल करके आया तब रानी तारा को देखा। रानी तारा की कीमत को पूछा। तब कहा, देखो, विश्वामित्र जी बोले, देखो इनकी कीमत 20 भार सोना है। ब्राह्मण ने कहा, दिया। जैसे ही रानी तारा को पंडित जी ने ले लिया। अब रानी तारा ने कहा, देखो मेरा बेटा है, ये मेरे बिगर कैसे रहेगा? ये मेरे बिगर नहीं रह सकता, तो इसको भी मेरे साथ कर दीजिए। तब पूछा, देखो ये बताओ कि इसकी कीमत क्या है? तब जवाब दिया, इसकी भी कीमत 20 भार सोना है। तब कहा, 20 भार सोना लीजिए और इसे भी मुझे दे दीजिए। अब पंडित जी लेकर के रानी तारा को और पुत्र रोहित को ले गए। अब राजा हरिश्चंद्र के लिए आवाज लगाने लगे। तब तक धर्मराज के स्वरूप चल करके कालू नाम का मेहतर आ गया और बोला, ये बताओ किसकी कीमत क्या है? जब इतना कहा तब कहा, देखो इसकी भी कीमत 20 भार सोना है। जब 20 भार सोना कहा तो कालू ने 20 भार सोना दिया और देकर के और राजा हरिश्चंद्र को साथ लिया। साथ लेकर के गए। जैसे ही लेकर के गए तो जाकर के देखा, अब रानी तारा और रोहित ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि समय व्यतीत होता गया। तब तक जाकर के देखा तो जल भरने के लिए चल कर के आए। और जैसे ही जल भरने के लिए उसी समय राजा हरिश्चंद्र का आना हुआ, उसी समय जल भरने के लिए रानी तारा चल करके गई। तो कुछ खाते पीते नहीं, इसलिए राजा हरिश्चंद्र का शरीर दुबला पतला हो गया। जैसे ही जल की भरी गगरी को उठाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं क्या करूं, उठा नहीं पाते। तब तक तारा को देखा तो राजा हरिश्चंद्र बोले, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। मुझे उठवा दो। अरे मेरा दुबला पतला सा शरीर है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे उठवा दीजिए। अरे 336 हुए मेरी रानी, अन्न मिलो नहीं। 336
शीश हुए मेरी रानी, अन्न मिलो नहीं पानी। और पैदल हम पे चलो न जावे, काया शाहपुर झूमी रानी। हो रानी हरानी वादे गठिया तेरी चल की भरी। चल की भरी चल की भरी रानी, उठवा दे गगरिया तेरी चल की भरी। तब रानी तारा ने कहा देखो मैं इसे नहीं उठवाऊंगी। क्यों? मैं इसलिए नहीं उठवा सकती कि मेरा जल ब्राह्मण के यहाँ चल करके जाएगा और तुम्हारा, आखिर में तो तुम नौकर हो ना, बताओ। और मेहतर का गड़ा है, मैं हाथ नहीं लगा सकती, मैं नहीं उठवाऊंगी। जब इतना कहा, लेकिन एक युक्ति बता सकती हूँ। राजा हरिश्चंद्र का क्या का थोड़े जल में आगे चल करके जाओ और उठा लो और उठा करके ले जाइए, लेकिन मैं तो नहीं उठवा सकती। जैसे ही राजा जल में अंदर चल करके गए और धीरे से गड़े को उठाया और उठा करके लेकर के चले, तो दुबला पतला सा शरीर है, एकदम से पछाड़ लगी, तब तक गड़ा फूट गया। जैसे ही गड़ा फूटा तो जाकर के कालू नाम के मेहतर को बताया। तब उसने डांट और फटकार लगाई, कहा देखो कोई कार्य तुम ऐसा नहीं करते हो, बताओ तुमने गड़े को भी फोड़ दिया, जाओ शमशान में रहो। जैसे ही रखवाली करते हैं, लेकिन विश्वामित्र की ऐसी नजर घुमाई तो क्या करने वाले हैं। जैसे ही पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए रोहित बगीचे में चल करके गया, और जैसे ही बगीचे में चल करके गया, तब विश्वामित्र एकदम से सर्प बन करके और बगीचे में चल करके गए। और जब बगीचे में चल करके गए तो जाकर के एकदम से उसको डस लिया। रोहित माँ माँ कहते हुए और एकदम से जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। तब तक जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई और कहा ये बताओ कि किस दुखिया का बेटा चल करके गया है, आज उसे नाग ने डस लिया। बगीचे की बात सुनी तो एकदम से तारा चल करके आई और बगीचे में दौड़ करके पहुंची। जब बगीचे में पहुंची तो रोहतास को जमीन पर डला हुआ देखा तो एकदम से वो दुखिया रो पड़ी और कहा बेटा रोहित, तू मुझे छोड़ करके चला गया, तेरी मैया तेरे बगैर कैसे रहेगी।